लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है बढ़ाना साहब, आपको क्या लगता है क्या हल निकले? मैं एक समझता हूँ सब नाटक था। देखिए, मैं ये समझता हूँ हरियाणा में तो मैं गया हूँ ज़्यादातर, हरियाणा में तो झंडा नहीं फहराने देंगे। जो देवलाल ने हमारे हरियाणा से सिखाया था, हरियाणा से शुरू हुआ है, हम वहीं से करेंगे। पहले उन्होंने हरियाणा का राज बनाया था, तोड़ा था, राज बनाया, और फिर देश में राज पलटा था। पिछले कई महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर जहां एक तरफ अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के वो एकजुट हो रहे हैं। सरकार के कई दौर की जो है वो वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की समस्या का जो है वो कोई समाधान नहीं निकल रहा। आखिरकार आज जो है वो पूर्व सांसद फरीदाबाद से जो पूर्व सांसद थे अवतार सिंह भडाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। क्या कुछ मोटिव लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्हीं से जानते हैं। भडाना साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है आपने, क्या मोटिव है? लगातार किसानों को लेकर के आप बीच में जाते रहे किसानों के साथ। देखिए, मेरा कहना है इस वक्त कि हमें आंदोलन को मजबूती देनी है और प्रतिनिधियों पर इस बात का दबाव बनाना है हमें कि वो प्रतिनिधि जो हमने चुनकर भेजे थे इस हमारे मुसीबत की घड़ी में वो हमारे साथ आकर खड़े हों, जिससे कि हमारी जो 3 मांगे हैं और जो हमारी चिंताएं हैं उसकी गारंटी चाहते हैं। उसके लिए सभी प्रतिनिधियों को आना चाहिए, क्योंकि किसान मजदूरों ने ही सरकार बनाई थी देश में भी और इस हरियाणा प्रदेश में भी। लेकिन लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है भडाना साहब, आपको क्या लगता है क्या हल निकले? मैं एक समझता हूँ सब नाटक था। इसे स्पष्ट दिख रहा था कि इनकी नीति और नीयत साफ नहीं है। ये किसान ने समझ लिया। इन्होंने कितने दिन तक सड़कों पर उठाकर देखा, उन संगठन को तोड़ने की कोशिश की गई, उसे कुचलने की कोशिश की गई। अब ये भूल जाएं कि उन्हें दबाया जा सकता है, संगठन को तोड़ा जा सकता है। किसान तो अपनी बात पर अड़ा है, अड़ा रहेगा। मैं समझता हूँ राजहट में इनको राजहट नहीं करना चाहिए। किसानों की बात पर प्रतिनिधियों को और सरकार को 1 मिनट के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने उनको दिया है सब कुछ। आज उनको अगर ये फरियाद कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 26 जनवरी को देश आज़ाद हो गया था। इन किसान मजदूर की चिंताओं से उन्हें किसानों को और मजदूरों को भी आज़ाद कर दें। लेकिन मामला तो अभी किसानों के जो मामला है वो अदालत में चला गया है। सरकार ने की बात है, किसी अदालत में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा संरक्षण देता है, न्याय देता है, और उन्होंने कहा है। लेकिन ये सरकारें इस तरह के जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ हालात बनाकर इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मेरा ये किसानों ने एक चेतावनी भी दी है नेताओं को कि हम झंडा नहीं फहराने देंगे, और उसको लेकर के भी क्या कुछ है? देखिए, मैं ये समझता हूँ हरियाणा में तो मैं गया हूँ ज़्यादातर, हरियाणा में तो झंडा नहीं फहराने देंगे। हरियाणा की सरकार बहुत दिन नहीं चलने देंगे। देश के बारे में, देश के हमारे जो संगठन के बड़े एक मोर्चा है, एक बड़ी कमेटी है, वो लोग सेंट्रल लेवल पर बात करती हैं। मैं तो एक कार्यकर्ता होने के नाते और एक वॉलंटियर होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते मेरी ज़मीर ये अलाउ करती है कि मुझे किसान के दुख दर्द में इस वक्त खड़ा होना चाहिए। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जो कर सकता कर रहा हूँ। कई किसान भी जो है वो शहीद हो चुके हैं एक तरीके से इस आंदोलन के दौरान, लेकिन सरकार की फिर भी आंखें नहीं खुली। देखिए, इससे बड़ी चिंता की बात है, इस देश में कहीं 2 मौतें हो जाती हैं तो इस देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो देश के मालिक हैं सत्ता के, वो सब कुछ आंसू बहाते हैं। लेकिन हमारे साथ 100 से अधिक की संख्या पहुंच गई है, हमारे शहीद हुए हैं, जो उनसे अफसोस भी नहीं किया। तो हम क्या समझें इस बात? जो मौजूदा सांसद हैं वो कहते हैं अवतार सिंह भडाना तो कोई नेता ही नहीं है, और वो तो वैसे ही बात करते हैं। हम कब कह रहे हैं हम नेता? मैं नहीं, कोई नेता नहीं हूँ। मैंने कहा मैं किसी पार्टी, दल, कोई पद पे, मैं किसी MLA MP कुछ नहीं हूँ। मैं साधारण एक किसान का बेटा हूँ और किसान की पीड़ा में किसान के साथ खड़ा हूँ। और मेरा मन मानता है कि हरियाणा में तो जो प्रतिनिधि हमारा साथ नहीं देंगे, उन्हें झंडा नहीं फहराने देंगे और ज़्यादा दिन राज हरियाणा का चलने नहीं देंगे। देश का, हमारे देश लेवल की बड़ी कमेटी और बड़े लोग हैं, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि हरियाणा की सरकार यदि गिर भी जाती है तो क्या इसका कुछ हल निकल पाएगा? नहीं, सरकार बनाएंगे किसान मजदूर की। जिन किसानों मजदूरों ने देश की सरकार बनाई है, हरियाणा की सरकार बनाई थी, उन्हीं किसान मजदूर जो है ना, दोबारा से किसी किसान हितैषी को चुन लेंगे और वो अपनी कलम से इनके
दुखड़े को हट लेगा। ऐसा ही देश में होगा। तो क्या अब हरियाणा से शुरुआत करेंगे ना, हमने कोई सिखाया इतना ही है। चौधरी देवलाल ने हमारे हरियाणा से सिखाया था, हरियाणा से शुरू हुआ है, हम वहीं से करेंगे। पहले उन्होंने हरियाणा का राज बनाया था, तोड़ा था, राज बनाया, और फिर देश में राज पलटा था। गद्दावर नेताओं में माने जाते हो भड़ाना साहब आप, और लेकिन आज जो है वो भावुक हो गए आप एकाएक, कैसे, क्या ऐसे बात है? दरअसल मैं उन किसानों की हालत को देखकर, और किसानों के जो बच्चे हैं, जवान फौज में खड़े हैं, ड्यूटीज पर खड़े हैं, पुलिस में हैं, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, बच्चे सड़कों पर पड़े हैं या मर रहे हैं, तो चिंता तो उन्हें भी होती है ना। तो दर्द मुझे भी होता है। आखिर मैं उन चीज़ों को देख कर आया हूँ, उनकी भावनाएं सुनी है मैंने। तब मुझे लगता है कि सरकार को राजहट छोड़ देना चाहिए और किसानों की हित में फैसले करने चाहिए। तो ये अवतार सिंह भड़ाना हैं जिन्होंने साफ तौर से आज कहा है कि यदि सरकार के नुमाइंदों ने किसानों के हित की बात नहीं करी और किसानों के साथ यदि कोई नहीं खड़ा हुआ तो उनको 26 जनवरी में हरियाणा के अंदर कहीं पर भी झंडा किसानों की तरफ से नहीं फहराने दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की इस आवाज़ का कोई सरकार हल निकाल पाती है या फिर इसी तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे रहेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।